नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। यदि कुंडली में राहु अमुक स्थान में बैठे हैं और आपके जीवन में सारी सुख-सुविधाएँ हैं, आप बहुत ही ऐशो-आराम का जीवन जी रहे हैं, सारे मनोरंजन के आपके पास में साधन हैं, सुख-सुविधाएँ हैं, कहें तो धन की कोई कमी नहीं है आपके जीवन में, बहुत ही आरामदायक आप जीवन जी रहे हैं। तो वो राहु की कौन-सी स्थिति होती है, जहाँ पर इतनी सारी सुख-सुविधाएँ हमें जीवन में मिलती है। बात हो रही है आज राहु के दूसरे भाव में स्थित होने पर, कि दूसरे भाव में राहु होने से हमें इस तरह के प्रभाव ज़रूर जीवन में देखने को मिलते हैं कि हमारे पास में सारी सुख-सुविधाएँ हैं, हम बहुत ही आराम की जीवन जी रहे हैं। ये दूसरे भाव के राहु का प्रभाव होता है, क्योंकि राहु यहाँ पर वृषभ राशि के हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि होती है, तो नैसर्गिक रूप से राहु को यहाँ पर वृषभ का माना जाता है। मैंने आपके सामने लिखा है राहु दूसरे भाव में, ये वृषभ राशि के माने जाते हैं। हो सकता है कि आपके चार्ट में किसी भी राशि के हों, लेकिन नैसर्गिक रूप से दूसरे भाव का राहु अच्छा ही जीवन आपको देता है। ये राहु की बहुत अच्छी एक पोजीशन मानी जाती है, ठीक है? तो आज यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, राहु के दूसरे भाव में होने पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं हमारे जीवन में, कुंडली पे क्या आधिपत्य ऐसे राहु रखते हैं। यदि आपको एक वीडियो अच्छा लगे तो आपसे लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं विस्तार पूर्वक कि ऐसा राहु कैसा प्रभाव रखेगा जीवन में हमारे, ठीक है? देखिए, दूसरा भाव हमारी वाणी का है, हमारे धन का है, हमारे कुटुंब का है और संचित धन का है, जहाँ पर हम अपने धन को इकट्ठा करते हैं समय के लिए कि कल हमें ज़रूरत पड़े तो ये धन हमारे काम में आए। तो इस तरह से दूसरा भाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारी वाणी का भाव भी है और हमारी जो राइट जो आई रहती है उसको भी ये इंडिकेट करते हैं या उसका कारक भाव ये माना जाता है। हमारे स्वाद का भाव भी है, हमारी वाणी का, हमारे कुटुंब का भी है और हमारी एक जो बचपन जो रहता है हमारा, वो उसका भाव भी दूसरा भाव ही होता है कि बचपन में हमने किस तरह का जीवन जिया है, किस तरह की हमारी एक व्यवस्था रही है जीवन में, वो बिल्कुल दूसरा भाव बताता है और हमारी एजुकेशन को भी दिखाता है सेकंड हाउस, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम तक की एजुकेशन जो है वो दूसरा भाव बताता है, सेकंड हाउस जो है वो इसको इंडिकेट करता है, ठीक है? तो ऐसा राहु आपको किस तरह का बल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ये सुख सुविधाएं आपको दे रहे हैं, मनोरंजन के साधन दे रहे हैं, एक जबरदस्त लाइफस्टाइल आपको दे रहे हैं, आपके पास बड़े ब्रांडेड कपड़े हो सकते हैं यदि सेकंड हाउस में राहु होते हैं, ठीक है? तो ऐसा राहु जो है वो आपको लेगेसी में ये सारी चीज़ें देता है। ऐसा नहीं कि आज आपने ये सब कुछ कमाया है या आप ही की बदौलत ये सब कुछ हुआ है, ये आपको लेगेसी में मिलेगा। मतलब कि आपके फादर ने आपका एक जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया है और उनके फादर ने भी उनका स्टेटस इम्प्रूव किया। मतलब ये आपको पारिवारिक रूप से एक अच्छा जीवन ऐसा राहु देता है, ठीक है? ऐसा राहु आपको दीर्घायु भी बनाता है, ठीक है? क्योंकि सेकंड हाउस का राहु जो है वो आपको एक बहुत अच्छी आयु भी दे देता है। यहाँ पर शर्तें कुछ और रहेंगी कि यदि वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव आते हैं तो क्या वजह रहेंगी, क्या कारण रहेंगे, ठीक है? तो ऐसा राहु आपको दीर्घायु बनाएगा। आप विदेशों में भ्रमण करने वाले हो सकते हैं, विदेशों में वास करने वाले भी हो सकते हैं, मतलब आप फॉरेन सेटल पर्सन भी हो सकते हैं और फॉरेन कंट्री में घूमने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, मतलब आप खर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं। आप अपने जो रुपए पैसे रहते हैं, आपकी जो मनी है उसको बहुत अच्छी लग्ज़री लाइफ को जीने के लिए उसको खर्च करते हैं, ठीक है? ऐसा राहु सब कार्यों के लिए विचार किया जाएगा। सब कार्य कैसे? जैसे कि वाणी में ऐसा राहु किस तरह की वाणी दे रहा है, हमारे कुटुंब के साथ हमें किस तरह का प्रभाव देने वाला है। ऐसा राहु आपकी मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। सेकंड हाउस का राहु जो है वो मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए बड़े ही लालियत रहेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस का जो राहु है वो आपकी एक लालसा को जागृत करता है। किस तरह की लालसा रहेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि यदि दूसरे भाव में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ऐसा राहु किस तरफ आपकी लालसा को बढ़ा रहा है या आपके मन में जो इच्छा है
वो क्या चीज़ प्राप्त करने की इच्छा है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है? अगर ऐसा राहु खराब बैठा हो, मान लीजिए कि द सेकंड हाउस में, अभी तक तो मैंने आपसे कहा कि ऐसा राहु बहुत अच्छा प्रभाव देगा। यदि खराब राहु बैठ गए हैं, पाप प्रभाव में आ गए हैं, नेगेटिव इफेक्ट लेकर के बैठ गए हैं, ठीक है? तो ऐसे राहु जो है वो आपको हार्श वॉइस दे देंगे, मतलब आप बहुत ही गलत तरीके से किसी के साथ में बात कर सकते हैं। अचानक से आप बोल देंगे, बहुत अच्छा आपका चल रहा है सब कुछ, अचानक से आपने ऐसी वाणी का उपयोग कर दिया जहाँ पर कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा पिंच हो जाता है या उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँच सकती है, ठीक है? ऐसी राहु जब पाप प्रभाव में आ जाएंगे तो वो आपको धन संचय करने के लिए, मतलब पैसे इकट्ठे करने के लिए आपको थोड़ा चिंतित कर सकते हैं। लैक ऑफ मनी यहाँ पर समटाइम्स हो जाती है यदि राहु अच्छे होकर के ना बैठे हों तो, ठीक है? पहले तो हमने सकारात्मक बात की कि भी राहु सकारात्मक प्रभाव में हो तो कैसे होंगे, क्योंकि नैसर्गिक रूप से दूसरे भाव में वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वो स्थिर राशि है, स्थिर धन देता है, ऐसा हमेशा आपकी एक अच्छी स्थिति बनी रहती है लाइफ में, फॉर एवर बनी रहती है। लेकिन यदि यहाँ पर पाप प्रभाव में राहु आ जाते हैं, शत्रु क्षेत्री हो गए, नीच के हो गए, तो फिर कैसा प्रभाव रहेगा, जो मैं भी आपको बता रही हूँ कि आपकी वाणी हार्श हो सकती है, आपको धन इकट्ठा करने के लिए चिंता हो सकती है, धन संचय करने की समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आपके जो फैमिली है, फैमिली मेंबर्स है, वो आपको कहीं कोऑपरेट नहीं करें, या हो सकता है कि आप भी उनसे कहीं न कहीं एक डिटैचमेंट की भावना बना करके रखते हैं, उनसे आप दूर-दूर रहना पसंद करते हैं। आप अपने नेटवर्किंग सोर्सेज़ जो हैं, वो कहीं न कहीं बाहर तलाशते हैं, ठीक है? और आप यदि आपका राहु जो है वो यदि पाप प्रभाव में ज़्यादा आ गया है, तो ये आपको पेट की बीमारियाँ दे सकता है, ठीक है? कब्ज़ जैसे बीमारियाँ हो सकती है, त्वचा रोग भी हो सकता है, स्किन डिजीज़ आपको हो सकती हैं, पेट संबंधित रोग हो सकते हैं। और फीमेल चार्ट में स्पेशली यदि सेकंड हाउस का राहु होता है, यदि पाप प्रभाव में है, तो आपको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइफ में ज़रूर होती हैं, ठीक है? अब बात करेंगे कि राहु और किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में लेकर के आते हैं, ठीक है? आपको बताती हूँ कि राहु यदि मेष राशि में होते हैं, मेष से लेके मीन राशि तक मैं बताऊंगी कि मेष में राहु यदि आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि नकारात्मक प्रभाव राहु का कैसा रहेगा, क्योंकि हर राशि में तो राहु फ्रेंडली नहीं होंगे, उनकी विशेष राशियां होती हैं जिसमें जहाँ पर वो फ्रेंडली अपना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर बाकी राशियों में किस तरह का प्रभाव रहेगा ये हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर जब राहु आएंगे तो एक लालसा को जागृत करते हैं। अब आपकी लालसा किस क्षेत्र में रहेगी, आपकी विशेष इच्छा किस भाव में, किस चीज़ को लेकर के रहेगी, ये एक लाइन में मैं आपको समझाती हूँ। अलग अलग राशि में किस तरह का राहु प्रभाव रखेगा, ठीक है? मेष राशि की बात करते थे। मेष राशि में ऐसे राहु आते हैं तो जातक धन के लिए गलत रास्ते अपना लेता है, धन की प्राप्ति के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए वो गलत रास्ते भी अपना लेता है, ठीक है? यदि वृषभ के होंगे तो कैसे रहेंगे? वृषभ के राहु जो होते हैं वो जबरदस्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा धन को प्राप्त करने की विशेष लालसा रहती है और वो शुभ, कहीं न कहीं शुभ तरीके से वो व्यक्ति धन को इकट्ठा करता है और यथावत उस स्थिति को बना के रखता है यदि वृषभ के राहु होते हैं, ठीक है? मिथुन के राहु किस तरह का प्रभाव रखते हैं दूसरे भाव में, ठीक है? मिथुन के जब राहु होंगे तो आपका जो धन को कमाने का जो तरीका रहेगा या सोर्सेज जो आपके रहेंगे वो हो सकता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू हो, कम्युनिकेशन के सोर्सेज लाइक आजकल जो संचार मीडिया जो है उसके माध्यम से भी आपको धन संचय करने की बहुत ज़बरदस्त एक आदत हो सकती है, या कहें तो उसकी तरफ आपकी विशेष झुकाव या लगाव या लालसा रहेगी। फिर बात है कि यदि कर्क राशि के राहु आ जाते हैं तो कि आपकी लालसा किस तरफ रहेगी? ऐसा व्यक्ति जब कर्क के राहु सेकंड हाउस में रहेंगे तो उसकी इच्छा रहेगी कि मैं परिवार का विस्तार करूं, वो अपने परिवार को बढ़ाने की चाह रखता है और अपने परिवार की माफ कीजिए, परिवार की भरण पोषण भी बहुत अच्छे से कर्क का राहु करवा सकता है जब सेकंड हाउस में रहेगा, ठीक है? अब एक सिंह राशि में, लियो में किस तरह का प्रभाव राहु रखेंगे? जब सिंह राशि में राहु आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में पद प्रतिष्ठा की
चाहना होती है, उसे पद प्रतिष्ठा बहुत अधिक वो व्यक्ति चाहेगा। जैसे कि कर्क में तो उसके परिवार का विस्तार करने की चाह रहेगी, उसको मान प्रतिष्ठा की इच्छा भी रहेगी, लेकिन सिंह राशि में जब राहु आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा की लालसा रहेगी। ऐसे राहु व्यक्ति को कहीं न कहीं ऊंचे पदों के ऊपर भी आसीन करवाते हैं, अवश्यम भावी आसीन करवाते हैं, ठीक है। ये बात है कि वो पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। राशि का ही सिर्फ मैं यहाँ पर फल बता रही हूँ, पाप प्रभाव यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ। पाप प्रभाव में आएंगे तो इनके प्रभाव में थोड़े से विपरीत कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। कन्या राशि में, कन्या राशि का राहु किस तरह का प्रभाव बनाए? कन्या राशि का जब राहु रहेगा तो इनको पैसे कमाने का जुनून होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं और उनकी जो लेखा जोखा जो रखते हैं अपने फिनेंस का, उनको नॉलेज बहुत अच्छा होता है। यदि कन्या के राहु सेकंड हाउस में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे बिजनेसमैन और बहुत अच्छा अपना पैसे कमाने के जो तरीके हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, उनके पास सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। मतलब पॉलिसी मेकर भी यहाँ के राहु आपको बना देते हैं कि पैसा कैसा कमाया जाए। फिनेंस के बहुत अच्छे सोर्सेज इन व्यक्तियों के हो सकते हैं। तुला के जो राहु सेकंड हाउस में आते हैं तो ऐसे राहु व्यक्ति को प्रेम की तरफ लेके जाते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रेम की तलाश में रहता है, उसके जीवन का एकमात्र ध्येय होता है अच्छा पार्टनर मिले जिससे मैं प्रेम पूरे जीवन भर कर सकूं। तो प्रेम के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति विशेष तरक्की करते हैं, या कहें तो उनकी मन में जो लालसा रहती है वो प्रेम की रहती है, वो एक बहुत अच्छा पार्टनर ढूंढना पसंद करते हैं। फिर वृश्चिक के राहु कैसे रहेंगे? वृश्चिक के राहु असामान्य तरीके से पैसे कमाने की लालसा आपके अंदर में जगा देते हैं। इनकी लालसा अलग तरीके से पैसा कमाएंगे, मतलब सीधे तरीके से पैसा कभी नहीं कमाते हैं, विपरीत दिशाओं में जाकर के विपरीत परिस्थितियों में अपना पैसा कमाएंगे और उसके लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, ठीक है। धनु के राहु कैसा प्रभाव देंगे? धनु के राहु जो हैं वो एक आदर्शवादी और दार्शनिक विचारों को जन्म देंगे। आपकी जो सोच रहेगी वो आदर्शवादी रहेगी, दार्शनिक रहेगी, उसी के माध्यम से मतलब एक अच्छे सिद्धांत के ऊपर चल करके आप अपने धन को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब है कि मकर के राहु किस तरह का प्रभाव रखेंगे? मकर के राहु जो रहेंगे वो आपको धन संचय करने में थोड़ी सी कठिनाइयां उत्पन्न कर देते हैं। मतलब स्लो आप पैसे कमाएंगे, आपके पास धन संचय करने में थोड़ी सी कठिनाई आपको जरूर कर देते हैं। कभी कभी परिवार के साथ में भी आपका बहुत अच्छा तालमेल नहीं बैठने देते हैं। कुंभ के राहु धन संग्रह में गुप्त मार्ग को अपनाएंगे। आपके पैसे किस तरह से आ रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब आप अपने सोर्सेज ऑफ जो इनकम रहेगी उनको आप मिस्ट्री बना के रखेंगे, उसके मामले में आपके पास में मिस्ट्री रहेगी। लोग आपको जान नहीं पाएंगे कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। आप इस तरह से गुप्त तरीके से अपने पैसों की बढ़ोतरी करते हैं। फिर मीन के जो राहु होंगे वो किस तरह से धन का, या कह सकते हैं कि कौन सी लालसा को जागृत करेंगे? ये धन की लालसा तो आप में जागृत करेंगे, लेकिन आपके धन को बढ़ाने में एक उतार चढ़ाव का ग्राफ दिखता है। मतलब डाउन, अप्स एंड डाउन आपके धन संचय में जरूर बना रहेगा, क्योंकि धन की बात हो रही है। सेकंड हाउस धन को मेनली इंडिकेट करता है, तो हमने इसी चीज के ऊपर आपको बताया है कि इनके अंदर में किस तरह की लालसा रहेगी, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि मेष से लेकर मीन राशि तक राहु की क्या लालसा रहेगी सेकंड हाउस में होने पर, ठीक है। अब आगे और बात करते हैं कि यदि दूसरे भाव में राहु की अच्छी स्थिति है तो उनकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, हाश नहीं होकर के अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छा तालमेल भी उनका फैमिली के साथ में रहेगा। लेकिन एक समय के बाद में, एक पर्टिकुलर एज के बाद में ऐसा व्यक्ति जो है वो जिम्मेदारियों से दूर भागने लगता है। मतलब उसे जिम्मेदारी लेनी अच्छी नहीं लगती है। एक वक्त तक तो वो जिम्मेदारी लेगा, लेकिन एक वक्त के बाद में वो जिम्मेदारियों से दूर भागता है। उसे ससुराल पक्ष से भी विरासत में काफी अच्छा धन प्राप्त होता है। मतलब उसे वो सपोर्ट करने वाले रहेंगे, ससुराल पक्ष उसका अच्छा रहेगा, सपोर्ट कर सकते थी, राहु अच्छे बैठे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी राहु बेवजह के खर्चे भी करवाता है। बेवजह खर्चे जहाँ पर वो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत इम्प्रूव करते हुए देखना पसंद करते हैं या ऐसी लाइफस्टाइल को जीते हैं
जहाँ पर कि शो ऑफ ज़्यादा होता है, क्योंकि राहु शो ऑफ भी बहुत ज़्यादा करवाता है, तो वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रूम करने के लिए बहुत अधिक पैसे खर्च करते हैं। ऐसे राहु आपको बीमारियों से भी जोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है और यूट्रस आदि की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि ज़्यादा पाप प्रभाव में आ गए हैं, व्यक्ति की आदतों में बिगाड़ होने लग जाएगा, मतलब उसकी जो आदतें हैं, यदि राहु पाप प्रभाव में आ गए, यदि राहु को कोई पापी ग्रह देख रहा है, इसके आसपास में पाप ग्रह, लग्न में भी यदि कोई पापी ग्रह आ गया है, तो ऐसे व्यक्ति की आदतें जो रहेगी वो गलत हो जाएंगी। ड्रग्स के अंदर जा सकता है, शराब का सेवन, मतलब कि नशे की आदत के शिकार वो व्यक्ति जरूर हो सकते हैं। तो दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु आपके अंदर में लालसा जगाता है और आप एक बहुत अच्छी लाइफ को जीने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी वाणी भी अच्छी हो सकती है। यह निर्भर करता है कि दूसरे भाव के राहु के ऊपर प्रभाव कौन से ग्रहों का है। यदि अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, शुभ प्रभाव है, पाप प्रभाव नहीं है, वृषभ के होकर के बैठे हैं, मिथुन के होकर के बैठे हैं, कन्या के होकर के बैठे हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 12 राशियों में किस तरह का प्रभाव रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो जो है पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कर सकते हैं। नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।